कुछ दिन पहले एक पेशेंट आए थे हमारे ओपीडी में, काफ़ी टेंशन में थे और वो मुझसे कह रहे थे कि डॉक्टर साहब यूट्यूब पे पीआरपी के बहुत बड़े बड़े क्लेम्स दिख रहे हैं, ये सच्चाई जानना चाहता हूँ कि पीआरपी काम कैसे करता है या फिर ये सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक है। और ऑनेस्टली ये सिर्फ उस एक पेशेंट का सवाल नहीं था, हर दूसरे या तीसरे हेयर लॉस पेशेंट का यही सवाल होता है कि क्या पीआरपी काम करता है या नहीं करता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको पीआरपी का पूरा सच बताने वाला हूँ कि ये पीआरपी होता क्या है, इसकी क्या कॉस्टिंग होती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और इसे कितनी बार करवाना पड़ सकता है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये आपके बालों के फ्यूचर का सवाल है। मैं डॉक्टर समकेत शाह, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट, उर्मिल स्किन एंड हेयर क्लिनिक वापी। हमने आज तक 10,000 से भी ज्यादा हेयर फॉल के पेशेंट्स को उनकी हेयर लॉस जर्नी से इम्प्रूव होकर अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में मदद की है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पीआरपी काम कैसे करता है। पीआरपी ट्रीटमेंट में हम आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं। इस सैंपल को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें से जो सीरम होता है उसे सेपरेट करके वापस एक बार स्पिन किया जाता है और उस ट्यूब के लोअर पार्ट में जो प्लेटलेट्स कलेक्ट होते हैं उसको फिर उसी प्लाज्मा में सस्पेंड करके इंसुलिन सिरिंज जैसे सिरिंज में लिया जाता है, जिसको फिर स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन प्लेटलेट्स को हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए इसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। अब इन प्लेटलेट्स में बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और इस पीआरपी को जब हम स्कैल्प में हेयर फॉलिकल के लेवल पे इंजेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हमारे हेयर फॉलिकल को ग्रो होने पे मजबूर करते हैं और उनकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। जो बहुत ही पतले बाल होते हैं उनकी थिकनेस बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। ये एक तरह से आपके नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है, इसलिए पीआरपी को काफी नेचुरल और सेफ भी कहा जाता है क्योंकि ये आपके ब्लड से ही बना हुआ होता है। अब अगला सवाल, क्या पीआरपी से सच में बाल उग सकते हैं, क्या हेयर ग्रोथ हो सकता है? तो साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से पीआरपी एक बहुत ही इफेक्टिव हेयर लॉस ट्रीटमेंट है और ये आपके हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करने में बहुत ही मदद करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी में पीआरपी काम करेगी। अगर आपका हेयर फॉल अर्ली स्टेज में है तो इन बालों को पीआरपी के द्वारा स्टिमुलेट किया जा सकता है और इनकी थिकनेस इंप्रूव की जा सकती है और इसके कारण आपका लुक इंप्रूव करने में मदद कर सकती है। लेकिन अगर आपका बाल्डनेस काफी एडवांस्ड है, आपके काफी बाल चले गए हैं, तो ऐसे केसेस में पीआरपी से ज्यादा फायदा होने के चांसेस नहीं है। अब पीआरपी ट्रीटमेंट होता कैसे है? तो जैसे मैंने आपको बताया, इसमें आपका ब्लड कलेक्ट करके प्लाज्मा को सेपरेट किया जाता है। नॉर्मली इसके 3 to 6 सेशंस रिकमेंडेड होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्टेज ऑफ हेयर लॉस, ग्रेड ऑफ हेयर लॉस, हेयर की थिनिंग कितनी है। हर सेशन में 45 मिनट्स टू 1.5 आवर का समय लगता है। ब्लड कलेक्ट करके उसमें से पीआरपी बनाने में अप्रोक्स 45 मिनट्स जैसा जाता है। फिर उस सॉल्यूशन को इंजेक्ट किया जाता है। इंजेक्शन देते समय हल्का सा पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। अगर किसी की पेन सेंसिटिविटी लेवल बहुत कम है तो उसमें हम आगे से रिंग ब्लॉक देके पूरे स्कैल्प को एनेस्थेटाइज कर देते हैं ताकि पीआरपी के इंजेक्शंस आपको ज्यादा पेन ना दे। हालांकि ट्रीटमेंट के बाद 24 to 48 आवर्स तक आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट या जब भी सर में हाथ घुमाए तो आपको फील या हल्का सा पेन हो सकता है। अब सवाल उठता है कि पीआरपी का खर्चा कितना होता है। तो सुन लीजिए, वन साइज डजंट फिट ऑल। हर सिटी, हर क्लिनिक और हर क्लिनिक के प्रोटोकॉल के हिसाब से इस ट्रीटमेंट का कॉस्ट डिसाइड होता है। अगर आप 1 या 2 सेशन लेके स्टॉप कर देते हो तो शायद उतना अच्छा रिजल्ट ना आए और 4 to 6 सेशंस के बाद आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नजर आ सकता है। बट इसके बाद में भी आपको मेंटेनेंस सेशन लेना जरूरी है ताकि जो हेयर ग्रोथ हो गए हैं वो मेंटेन रहे। अगर आप मेंटेनेंस सेशन नहीं लेते हो तो हो सकता है कि वापस थोड़े बहुत हेयर फॉल हो। तो ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के द्वारा दिए गए गाइडेंस को आप प्रॉपरली फॉलो करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ सस्ती डील्स या एड्स में डिस्काउंट्स को देख के आप अपने स्कैल्प के हेल्थ को किसी के हाथ में मत दीजिए और अपने स्कैल्प हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अनऑथराइज्ड क्लिनिक या अनसर्टिफाइड टेक्नीशियन से करवाना मतलब खुद को रिस्क में डालना। पीआरपी जो है नॉर्मली आपके ब्लड से बनाया जाता है तो इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन होना बहुत रेयर होता है, लेकिन पीआरपी के इंजेक्शंस के दौरान
पेन होना या फिर स्कैल्प में थोड़ा इन्फ्लेमेशन होना या इडिमा होना कॉमन चीज है जो 24 टू 48 आवर्स में अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए हमेशा ये प्रोसीजर्स एक एक्सपीरियंस डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही कराना चाहिए, ताकि ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो वो इसको इमीडिएटली मैनेज कर सके। और अगर आपको कोई स्कैल्प इन्फेक्शन है, जैसे डैंड्रफ है, फंगल इन्फेक्शन है या स्कैल्प सोराइसिस है, तो पहले उसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही पीआरपी ट्रीटमेंट में जाना चाहिए। सो अब बात करते हैं पीआरपी ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स के बारे में। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ग्रेजुअली आते हैं। यूजुअली 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपको बालों की थिकनेस और ग्रोथ में फर्क नजर आने लगता है। हालांकि कुछ पेशेंट्स को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है और कुछ को मॉडरेट या कम रिस्पॉन्स आता है। इन पेशेंट्स के लिए कुछ अलग प्रकार की ट्रीटमेंट जैसे ग्रोथ फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स, हेयर फॉलिकल स्टेम सेल थेरेपीज भी अवेलेबल होती है जो पीआरपी को अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि पीआरपी सबके लिए फायदेमंद हो ये जरूरी नहीं है। तो डर्मेटोलॉजिस्ट आपके सेशंस करने के बाद आपके रिस्पॉन्स को इवैल्यूएट करेंगे और आपको फर्दर प्लान देंगे। यही इसका एक परफेक्ट प्रोसेस होता है। अब बात करते हैं आज की बोनस टिप के बारे में। पीआरपी के साथ और क्या क्या करना चाहिए जो पीआरपी के रिजल्ट को बूस्ट करेगा। तो सबसे पहले याद रखिए कि पीआरपी सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक जर्नी है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एक पीआरपी ट्रीटमेंट करा लिया और अगर आपने सोचा कि मैं घर पे कुछ नहीं करूंगा, दवाई नहीं लूंगा, लोशन नहीं लगाऊंगा और बाकी सब कुछ छोड़ दिया, तो मैं आपको सच बताऊं, जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, वो आपके सपने में ही रह जाएंगे। इस जर्नी में आपका लाइफस्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट लीजिए, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए। एक्सेसिव जेल लगाना, एक्सेसिव हीटिंग करना या केमिकल ट्रीटमेंट करना, ये सारी चीजें पीआरपी के रिजल्ट्स को खराब कर सकता है। अगर आप सच में चाहते हैं अपने बालों की कमबैक स्टोरी लिखना, तो हर स्टेप उठाइए पूरे कमिटमेंट के साथ, क्योंकि पीआरपी सिर्फ एक इंजेक्शन या सिर्फ एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरा एक नया चैप्टर है और इसको आपको अपने हाथों से ही लिखना पड़ेगा। अगर आप बाल झड़ने की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और हेयर फॉल को नेचुरली कम करना चाहते हैं, तो मैंने ये एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने काफी सारे ऐसे सॉल्यूशंस दिए हैं जो सिर्फ आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपने डाइट को मॉडिफाई करके भी आपके हेयर फॉल को कंट्रोल कर सकते हो। हालांकि अगर आपका हेयर फॉल एक्सेसिव है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में अपना चेकअप करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक अपना ध्यान रखिएगा।